हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 3 घनमूल इसकी अभ्यास 3C को सरल करेंगे। इस अभ्यास की प्रश्न संख्या 1 हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमें कुछ दशमलव संख्याएं दी गई हैं, इनका निकालना है हमें घनमूल। ध्यान रखिए, दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल हमने अभी तक नहीं निकाला है। हमने पूरी संख्याएं हमें दी जाती थी, हम उनका निकालते थे घनमूल। अब इस प्रकार की जो संख्याएं आएंगी, इनका जब हम घनमूल निकालेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से दशमलव को ही हटाएंगे। दशमलव हटाने के बाद जो संख्या बनेगी, हम उस संख्या का निकालेंगे घनमूल। आइए बारी बारी से इन सभी खंडों को करते हैं और समझते हैं दशमलव वाली संख्याओं के घनमूल कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले पहला ही खंड देखिए, ये है 1.331। ऐसा जब भी आपको प्रश्न दिया जाएगा, सबसे पहले देखिए 1.331। आप क्या काम करेंगे, इस तरीके से इसके नीचे लाइन बना लेंगे। इस तरीके से लाइन बनाने के बाद इस दशमलव को आप हटा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ लगाएंगे 1। अब देखेंगे दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं। देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। 3 अंक हैं तो इसे 1 के आगे आप लगाएंगे 3 जीरो। तो आपकी जो संख्या दशमलव वाली थी, अभी आपको नजर आएगी 1331, नीचे बटे में हो जाएगा 1000। मतलब आप इसका निकालिए घनमूल, और घनमूल निकालने के बाद वापस जैसा था ऐसा कैसे इसको करके लिखेंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे, इस बात को समझना है। हमें निकालना है 1331 बटे 1000 का घनमूल। एक बात और ध्यान रखने की है, आप इस प्रकार की दशमलव वाली संख्या जो आपको मिलेंगी, आप केवल अगर गुणनखंड करने की नौबत आती है तो ऊपर वाली संख्या के ही गुणनखंड करेंगे, नीचे वाली संख्या के गुणनखंड आपको नहीं करने हैं। नीचे तो आप केवल ये देखेंगे कि कितनी जीरो आई हैं। जैसे यहाँ 3 जीरो आई हैं, तो आप 10 को 3 बार गुणा में करके लिख लेंगे, वो उसके गुणनखंड हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ घनमूल। देखिए 1331 और नीचे है 1000। मैं किसी के भी गुणनखंड इसमें नहीं करने वाला, क्योंकि ये जो ऊपर वाली संख्या है आप इसके बहुत बार गुणनखंड कर चुके हैं। ये होता है 11 गुणा 11 गुणा 11। और ये जो नीचे वाली संख्या है, मैंने आपसे अभी कहा कि इसमें जीरो गिनिए, कितनी जीरो हैं। 1 के बाद यहाँ 3 जीरो हैं, तो इसका मतलब आप 10 को 3 बार गुणा में लिखिए। 4 जीरो होती तो 10 को 4 बार गुणा में लिखते। अब बनाइए यहां से सेट। जब सेट बनाएंगे तो एक सेट तो ऊपर बना हुआ है, एक सेट नीचे बना हुआ है। ऊपर वाले सेट से आपको निकालना है 11 बाहर, नीचे वाले सेट से आपको निकालना है 10 बाहर। ये आपका आंसर हो गया। अब आप 10 से इसमें भाग कर दीजिए, या फिर ये देखिए कि नीचे कितने जीरो हैं। यहाँ नीचे 1 जीरो है, तो आप 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा दीजिए। मतलब इस तरीके से 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो होती तो 2 अंक छोड़ते। इसी तरीके से सरल करेंगे। ये आपका खंड सरल हो गया है। आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ये है 42.875। सबसे पहले तो आप इसके दशमलव ही हटाने वाले हैं। दशमलव हटाने के लिए आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले 42.875 को ऐसे लिखेंगे, दशमलव हटा के इस तरीके से लाइन खींच के 1 के बाद दशमलव के बाद अंक गिनिए कितने हैं। 1 2 3, 3 अंक हैं, तो आप इसमें 3 जीरो लगाइए। अब होगा क्या, ऊपर से दशमलव हट जाएगी, 42,875 और नीचे है आपका 1000। अब मैंने कहा कि आपको जब गुणनखंड करने हैं तो केवल ऊपर वाले के गुणनखंड करना, नीचे वाले के गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे तो केवल जीरो गिननी है, कितनी जीरो आई हैं। जैसे यहाँ 3 जीरो हैं, तो आप 10 को 3 बार गुणा में करके लिख लेना, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ऊपर वाले के गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब हमें निकालना है
42,875 और नीचे दे रखा है 1000 का घनमूल। घनमूल निकालेंगे तो घनमूल तो इस तरीके से लिखकर निकाला जाएगा, 42,875 और नीचे है 1000। अब देखिए यहां पर ये 42,875 ये पहली बार हमारे सामने संख्या आ रही है। गुणनखंड तो हमने इस प्रकार की संख्या के पहले भी कर लिए हैं, लेकिन क्योंकि गुणनखंड इसके हमें याद नहीं है तो हम इसके गुणनखंड इस तरीके से करेंगे। ये है 42,875। जल्दी जल्दी गुणनखंड कर लेंगे। पहले ये देखेंगे कि क्या ये संख्या 3 से पूरी पूरी कट रही है या फिर नहीं। 3 से देखिए 8 और 2 10, 10 और 12 22 और 4 26। 3 से तो ये नहीं कटेगी क्योंकि इसके अंकों का जोड़ 26 आ रहा है। 5 से काटिए, इकाई का अंक 5 है, 5 से काटिए इसे, 5 अट्ठे 40, बचेंगे 2, उतार लेंगे 8 का तो ये 28 हो जाएगा। 5 पूरे 25, 3 बच जाएंगे, उतरेगा 7 का 37 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर बचेगा यहाँ पर 2, 5 पूरे 25, ये लीजिए। फिर 5 से करेंगे इसको, ये कटेगा, 5 एकम 5, बचेगा यहाँ पर 3, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, फिर बचेगा 2, 5 पूरे 25, फिर से 5 से काटिए, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, बचेगा यहाँ पर 2, उतरेगा 1 का 21 हो जाएगा, 5 चौक 20, फिर उसके बाद ये कटेगा, 1 बच जाएगा यहाँ पर, 5 तिया 15, पूरा बार कट जाएगा। अब ये जो संख्या आपके सामने बनी है 7 से कटती है, 7 से 49 बार कटती है, और 7 से फिर ये 7 बार कटेगी, और 7 से फिर ये 1 बार कट जाएगी। लीजिए ये आपके गुणनखंड आ गए हैं। नीचे वाले के आपको करने के लिए मैंने मना किया है, नीचे वाले को केवल ऐसे ही लिख देंगे। देखिए क्या क्या गुणनखंड आए हैं उन्हें देखिए ध्यान से। 3 बार तो 5 आया है, 3 बार 7 आया है, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर आया है 7 गुणा 7 गुणा 7। ऐसे ही नीचे वाले के जब गुणनखंड करेंगे 3 जीरो आ रही हैं तो 1 2 3। बनाइए 3 3 के यहां से सेट, 3 3 के सेट बनाएंगे। एक सेट तो देखिए ये बना यहाँ पर, दूसरा ये बना, तीसरा नीचे बना 10 वाला। अब सेट में से अंकों को निकालिए बाहर, एक तो 5 बाहर आएगा, दूसरा 7 बाहर आएगा, नीचे 10 बाहर आ जाएगा। यहां से आइए 7 पंजे होते हैं 35 और नीचे है 10। अब देखिए एक के बाद एक ही जीरो आई है तो आप ऊपर से एक अंक छोड़कर इसमें दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 0.5 के इधर लग जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला है 54.872। इसे भी देखिए, सबसे पहले इसको बदलना पड़ेगा किसमें भला। 54.872 दे रखा है, दशमलव हटाइए, यहां से एक के बाद 3 जीरो लगाइए क्योंकि 3 अंक बाहर दे रखे हैं। ये बन गया आपका 54,872, नीचे बना आपका 1000। अब 54,872 में आपको फिर से भाग करना है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 54,872, नीचे दे रखा है 1000, इसका निकालना है हमें घनमूल। अब देखिए नीचे वाले का घनमूल निकालना है नहीं, केवल ऊपर वाले का निकालना है। बस ऊपर वाले के गुणनखंड अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, और याद नहीं है तो फिर इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। 54,872 बना है, इसके गुणनखंड आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो कर लीजिए, याद है तो डायरेक्ट ही लिख दीजिए। चलिए गुणनखंड तो इसके मुझे भी नहीं आते हैं तो मैं इसको निकाल रहा हूं। 54,872, 2 से काटिए, इकाई का अंक इसमें 2 है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12। फिर 2 से काटिए इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए इसको, 2 छिक्का 12,
बचेगा 1, उतरेगा 7 का, 2 अट्ठे 16, फिर एक बचेगा 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर एक बचेगा 9 बचेगा। अब देखिए ये संख्या आई। अब अंकों को, ये 2 से तो अब कटेगी नहीं, अंकों को जोड़कर देखिए कितना आ रहा है। 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 9 28। 3 से तो ये कटेगा नहीं, 7 से भी ये नहीं कटेगा। ये जो संख्या है ये 19 से विभाजित होती है। 19 से काटिए, 19 दूनी 38, 30 57 चौक 76, 19 30 57 होते हैं। बचेगा यहाँ पर 11, 19 छिक्का 114, बचेगा 1, उतरेगा 9 का 19 हो जाएगा, 19 एकम 19, फिर ये 19 से कट जाता है 19 बार। अब ये 19 से कट जाता है एक बार। ये इसके गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। चलिए हो गया काम, गुणनखंड निकाले हैं तो गुणनखंडों को लिखिए अंदर। 2 आया है 3 बार, 1 2 3। ऐसे ही 19 आया है वो भी 3 बार। और नीचे 1000 है। देखिए 1 के बाद इसमें 3 जीरो हैं तो आप 10 को 3 बार लिखिए गुणा में। बनाइए 3 3 के सेट, एक ये रहा, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है। ऊपर से निकालिए 2 और 19 को, नीचे से निकालिए 10 को। 19 दूनी होते हैं 38, नीचे है 10। अब क्योंकि 1 के बाद 0 आई हुई है एक बार, तो आप ऊपर से एक अंक छोड़कर लगा दीजिए इसमें दशमलव, 8 से इधर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला पार्ट देखते हैं, अगला क्या है। अगला है 74.088। इसको भी पहले तो सही करना पड़ेगा। 74.088, दशमलव को आप हटाइए। दशमलव हटने के बाद, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक आए हुए हैं तो 3 जीरो लगाइए। 74.088 नीचे हो जाएगा 1000। अब हमें निकालना है इसके घनमूल, यानी कि 74.088 नीचे है 1000, इसका निकालना है घनमूल। घनमूल निकालेंगे तो इन्हें क्यूब रूट के लिखेंगे अंदर। 74.088 बटे, नीचे है 1000। आपको नीचे वाले के तो गुणनखंड करने ही नहीं है, इसके गुणनखंड देखने पड़ेंगे, इसके भी गुणनखंड करके निकालने पड़ेंगे। चलिए 2 से विभाजित करिए इसे जल्दी जल्दी, क्योंकि इकाई का अंक 8 आ रहा है। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 जीरो 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए इसको। 2 से कटेगा 2 एकम 2, बचेगा 1, उतारेंगे 7 का 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे। फिर बचेगा यहाँ पे 1, उतारेंगे 0, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा ये अभी भी। 2 से काटिए इसको, 2 नम 18 होते हैं, 2 दूनी 4 बचेंगे, 2 छिक्का 2 एकम। अब ये 2 से कटना बंद हो जाएगा। अब इसे काटिए 3 से, 3 से काटिए इसे, 3 तिया 9, 3 जीरो 0, 3 चौक 3 अट्ठे 24, बचेंगे 2, 3 सत्ते 21। ये अभी भी 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए इसे, 3 एकम 3, 3 जीरो 0, 3 दूनी 6, 3 नम 27। अभी भी ये 3 से कटेगा। 3 से काट दीजिए इसको, 3 तिया 9, बचेगा 1, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब ये जो संख्या बनी है ना, ये 7 से कट जाती है। 7 से कटती है ये 49 बार, फिर 7 से कटती है ये 7 बार, फिर 7 से काटिए इसको एक बार। लीजिए इसके अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल दिए हैं। इन गुणनखंडों को लिखिए क्यूब रूट के अंदर। 2 आया है 3 बार, 3 भी आया है 3 बार, और ये आया है 3 बार, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे ही आया है 3 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद आया है 7 गुणा 7 गुणा 7। और नीचे क्योंकि 1 के बाद 3 जीरो हैं तो आप इसको 10 गुणा 10 गुणा 10 करके ही लिख लीजिए। ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत है नहीं। ऊपर से सेट बनाइए, देखिए 2 2 का एक सेट बना तो 2 बाहर, 3 3 का एक सेट बना तो 3 भी बाहर, 7 का भी एक सेट बना तो 7 भी बाहर, और नीचे से 10 बाहर। ऊपर गुणा करेंगे 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 ऊपर आ गया, 10 नीचे आ गया। जब 10 से इस 42 में भाग करेंगे तो पहला अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, ये आपकी भाग हो जाएगी।
ध्यान रखिएगा 10 से भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। एक के बाद अंक गिनिए कितनी बार जीरो है, एक जीरो है तो आप ऊपर से एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। और ये इस खंड का आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने आ गया है, ये है 5.832। चलिए पहले इसे भी सही से करके लिखते हैं। ये है 5.832, दशमलव हटाइए, नीचे 3 जीरो बढ़ाइए, आपके सामने संख्या नजर आएगी ये वाली, और नीचे 1000। अब हमें निकालना है 5832 बटे 1000 का घनमूल। चलिए घनमूल निकालना है तो इसको क्यूब रूट के अंदर लिखना पड़ेगा। क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे 5832, नीचे हो जाएगा 1000। अब नीचे वाले के गुणनखंड आपको करने नहीं है, ऊपर वाले के याद है तो आप करके लिख सकते हैं, नहीं याद है तो इस तरीके से कर लीजिए। ये बन रहा है 11। ये 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, क्योंकि का एक अंक इसमें 2 है तो 2 से काटिए सबसे पहले। 2 दूनी 4, बचेगा 1, उतारेंगे 8 का, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौका 8, बचेगा 1, उतरेगा फिर से 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, उतारेंगे 6 का, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए इसको, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और ये आगे आएगा, बचेगा 1, 2 नम 18। अब ये जो संख्या है ये 3 से कटती चली जाती है, ध्यान रखेंगे। ऐसी ऐसी संख्याओं को याद कर लेते हैं। 3 से काटिए इसे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से काटेंगे इसे, 81 बार कटेगा। फिर 3 से काटेंगे इसे तो ये 27 बार कटेगा। अब 3 से फिर काटेंगे 9 बार, 3 से फिर कटेगा 3 बार, और 3 से फिर कट जाएगा ये 1 बार। लीजिए ये हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब इन गुणनखंडों को लिखिए क्यूब रूट के अंदर। क्या क्या आया है इसमें, 1 2 3, 3 बार तो आया है 2, और 3 और 6 बार आया है 3, यानी कि 1 2 3। उसके बाद लिखिए 1 2 3 4 5, और ये रहा 6। और नीचे वाली जो संख्या है मैंने कहा इसके गुणनखंड नहीं करने। 10 को लिखिए 3 बार गुणा में, काम इसका खत्म। ऊपर से जो सेट बने हैं बाहर निकालिए उसको। देखिए 2 2 का एक सेट बनेगा, 2 बाहर, 3 का एक सेट यहां बना, एक सेट यहां बना, यानी कि 3 2 बार बाहर आ जाएगा। और नीचे तो 10 है ही आपका, 3 3 9, और 9 दूनी 18, ये तो 18 ऊपर आ गया, 10 नीचे आ गया। अब क्योंकि 1 के बाद 0 आई है तो ऊपर से एक स्थान छोड़कर आप लगा देंगे इसमें दशमलव, ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये गुणनखंड आपको समझ आ रहे होंगे। आइए इस प्रश्न संख्या 2 का आखिरी पार्ट सरल करते हैं। सबसे पहले तो इसी को सही करके लिखना पड़ेगा। ये है दशमलव के बाद 3, और 3 6 अंक हैं। 0 3 बार तो 0 है, 7 2 9 है। फिर उसके बाद बटे का चिन्ह लगाइए, इस दशमलव को यहां से हटाइए, और 1 लगा के 6 0 लगानी है भाई इस बार। तो ऊपर रह जाएगा 7 2 9, और नीचे रह जाएगा 1 के बाद 1 2 3 4 5 6। अब आ जाइए, गुणनखंड नहीं करेंगे हम इसके, ध्यान रखेगा। 1 2 3 4 5 6 का क्या निकालना है, घनमूल। अभी प्रश्न जो पीछे वाला हमने सरल किया था उसमें यही आ गया था गुणनखंड करते समय, 729, और नीचे आया था 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जरा फ्लैशबैक में जाइए पीछे और देखिए क्या गुणनखंड आए थे। देखिए 729 ये रहा, 729 को हमने 3 से भाग करना शुरू किया था, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 जो है 6 बार आएगा इसमें। तो लिख दीजिए आप भी, 729 के जो गुणनखंड हैं वो आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर आइए 3, फिर 3, और उसके बाद फिर से 3। अब नीचे आ जाइए जरा, 3 और 3 6 जीरो आई हैं इस बार, तो आपको 10 को 6 बार लिखना है। 4 5, और ये रहा 6। अब बनाएंगे क्या भला, 3 3 के सेट। एक सेट तो ये बन गया यहां तक,
दूसरा सेट ये बन गया, ऐसे ही एक सेट ये बना, दूसरा सेट ये बना। ऊपर से जो सेट बना है उसमें से एक 3, फिर दूसरा 3 बाहर। नीचे जो सेट बना है एक 10 और दूसरा 10 बाहर। 3 तिया 9, नीचे 10 धाम 100। अब देखिए नीचे एक के बाद है 2 जीरो, इसका मतलब 2 अंक छोड़िए, दशमलव लगा दीजिए। अब कमाल की बात यह है ऊपर तो एक ही अंक है लेकिन दशमलव 2 स्थान छोड़कर लगानी पड़ेगी। तो आप एक काम करेंगे, 9 तो है ही, 9 से पहले एक जीरो लगा लेंगे। 2 अंक हो गए, यहां दशमलव लगाइए, एक जीरो इधर लगा लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये सभी गुणनखंड आपको समझ में आ गए होंगे। इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।